उत्तर बिहार के लोगों पर एक बार फिर बाढ़ कहर बनकर के बरपा है। लोगों के मकान, खेत खलिहान सब बाढ़ के पानी में जल समाधि ले चुके हैं। लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में डूबे हुए हैं। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि बिहार में हाल कितने ज़्यादा बाढ़ की वजह से बेहाल हो चुके हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन आप ज़रा उससे पहले तस्वीरें देखें किस तरीके से जो सड़क है वो पूरी तरीके से जल में समा चुकी है। बगहा के रजवटिया चखनी से अगस्तिया रतवाल जाने वाली रोड 2 भागों में बट गई है। आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ राहगीर खड़े हैं। बीच से पानी में कैसे सड़क बह गई। बिहार में इस वक्त परिस्थितियां बेहद ज़्यादा गंभीर है। कई घर पानी में समा गए। रेलवे ट्रैक पर पानी चढ़ने से ट्रेन कैंसिल हो गई हैं। वहाँ पर लोग अपने घरों से किसी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के लिए किस तरीके से विवश भी हैं, वो भी तस्वीरें सामने आ रही है। ग्राउंड जीरो से भारत 24 की खास रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। नदियों का जलस्तर बहुत अत्यधिक बढ़ रहा है। बिहार में बाढ़, पानी, तबाही। बिहार में जल प्रलय की आहट। पानी ने मचाई तबाही, बाढ़ से हाल बेहाल। बिहार पर दोहरी आफत आ गई है। एक तरफ नेपाल का पानी तो दूसरी तरफ भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में बाढ़ से तबाही मच गई है। 13 जिलों में अनेकों घर पानी में समा गए। ये 4 तस्वीरें देखिए। पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, बगहा, रामनगर। पश्चिमी चंपारण, बगहा, धनहा, लौरिया, गोनाहा में बाढ़ के पानी से ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। रामनगर मसान नदी में कटाव हुआ तेज। खेत में लगे फसल में कटाव, प्रभावित हुए किसान। रामनगर के मसान नदी के तेज कटाव से खेत में लगे फसल इसकी जद में आ गए, जिससे किसान काफी परेशान हैं। नदी के कटाव का दंश झेलने को इस वक्त वो मजबूर हैं। पानी के कोहराम से 13 जिलों के 16,28,000 से अधिक लोगों की स्थिति और खराब हो सकती है, जो पहले से ही भारी बारिश के बाद बाढ़ से प्रभावित है। वहीं कुछ इलाकों में ट्रैक पर भी पानी चढ़ गया। इसकी वजह से कई ट्रेन रद्द कर दी गई। कोसी से लेकर बागमती नदी तक जलस्तर बढ़ा है। वहीं बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। बिहार में कोसी नदी के तांडव से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, जिससे कई क्षेत्रों में हाहाकार मचा हुआ है। जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण गंगा नदी भी खतरे के निशान के करीब पहुंच रही है। राहत कार्यों में तेजी लाते हुए सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए सुरक्षा उपाय भी शुरू कर दिए। बिहार के गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ ने राज्य के 13 जिलों को प्रभावित किया, जिससे लगभग 1,41,000 लोग प्रभावित हुए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ राहत कार्यों को तेज कर दिया और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को सुरक्षित निकासी के लिए तैनात किया गया। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 3 राहत शिविर और 1 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाया जा रहा है, जहां 1200 बाढ़ शरणार्थी शरण लिए हुए हैं। राहत सामग्री के तहत अब तक करीब 200 पॉलिथीन शीट्स और लगभग 2200 ड्राई राशन पैकेट का वितरण किया गया। इसके अलावा 240 नावों का परिचालन हो रहा है, ताकि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार ने बताया कि कोसी के बढ़ते जलस्तर के चलते बीरपुर में नदी पर बने बैराज के सभी 56 फाटक खोलने पड़े। 1968 के बाद से पहली बार है कि बैराज में सभी फाटक खोलने पड़े हों। उनके मुताबिक शनिवार दोपहर 2 बजे तक बीरपुर बैराज से 5,31,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कि 56 साल में सर्वाधिक है। इसी तरह वाल्मीकि नगर बैराज से भी दोपहर तक 4,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके चलते पश्चिमी और पूर्वी चंपारण जिले के कई ब्लॉक में निचले इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ वाले इलाकों में प्रतिनिधियों ने चूड़ा राशन का वितरण किया। वाल्मीकि नगर विधायक और बगहा विधायक ने अपने अपने क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। राशन और खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। बिहार सरकार इस पर पैनी निगाह बनाए हुए है। तरह से आपदा से पीड़ित लोगों की सेवा के लिए तत्पर है और जितना बन सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साफ कहना है कि आपदा से पीड़ित लोगों का पहला अधिकार है खजाने पर, सेवा में कोई कमी नहीं रहेगा।
वहीं आरजेडी के सांसद मीसा भारती ने बाढ़ से बिगड़ते हालात पर कहा कि कोसी नदी के सभी गेट्स खोल दिए गए, जलस्तर काफी अधिक है। हमें उम्मीद है कि बिहार के सीएम और सभी मंत्री बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। कि अभी पाटलिपुत्र का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, वहाँ से मैं एमपी हूँ और बहुत कम छोटी सी एक मतलब बाढ़ आई थी जहाँ पे मतलब दियारा का जो मनेर विधानसभा का दानापुर का दियारा पूरा डूबा हुआ था और मुख्यमंत्री से लेकर के संबंधित जितने भी पदाधिकारी है उनके कान पे जू तक नहीं रहेगी। वहाँ पे बाढ़ घोषित तक नहीं किया गया। जिस तरह से भी हम लोगों ने वहाँ के पदाधिकारियों से थोड़ी बहुत जो बात करके जो मदद हो पाया वो हम लोगों को तक पहुँचा पाए हैं। तो सरकार को संवेदनहीन नहीं रहना है। तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि बिहार में भारी बारिश और बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। एनडीआरएफ की टीम सतर्क और केंद्र सरकार और पीएम मोदी हर संभव मदद के लिए तैयार है। नेपाल से आने वाले पानी पर भी केंद्रीय टीम की निगाह है। बिहार सरकार बहुत तत्परता के साथ बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूर्व में ही तैयारी कर रखी थी। जैसे ही अनुमान लगाया गया बाढ़ की, वैसे ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने अधिकारियों की सारी छुट्टियों को रद्द किए, आपातकालीन मीटिंग की गई और बाढ़ नियंत्रण के लिए जितने भी अवयव हैं सारी संस्थाओं को लगा दिया गया। नेपाल की बारिश से बिहार में बाढ़ और विकराल होती जा रही है। नेपाल में बारिश के कारण कोसी नदी के साथ साथ अन्य नदियां भी उफान पर है। लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण नेपाल का लालबकैया नदी का फतुआ बांध टूट गया, जिससे बॉर्डर इलाकों में पानी घुसने लगा है। इसके साथ किसला नदी, जो कि अररिया के लिए परमान नदी है, इसमें लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। सुपौल के वीरपुर में कोसी बराज से रिकॉर्ड 6 लाख से अधिक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे 20 जिलों में बाढ़ की स्थिति है। नेपाल में बागमती नदी के बांध के टूटने के कारण बैरगनिया के रिंग बांध से रिसाव शुरू हो गया। इससे दर्जनों गांवों में पानी फैलने लगा है। नेपाल में 2 दिनों से भयानक बारिश हो रही है, जिसकी वजह से राजधानी काठमांडू समेत कई इलाके पानी में डूब गए। अब तक 112 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। करीब 67 लोग लापता हैं। स्कूल्स बंद कर दिए गए। नेपाल के करीब वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट में बाढ़ का पानी घुस गया है। रनवे और हेलीपैड दोनों डूब गया है। इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वीआईपी मूवमेंट के लिए किया जाता है। नेपाल से लेकर बिहार तक हालात भयावह बने हुए हैं। अभी पूर्वानुमान यही है कि अगले 24 से 48 घंटे तक हाई अलर्ट की स्थिति है। नेपाल में फिर बारिश हो सकती है और अगर जैसे लगातार बारिश हो रही थी और पहाड़ी नदियाँ नेपाल की उफान पे थी, अगर वो फिर से एक बार उफान पर आती हैं तो निश्चित तौर पे उत्तर बिहार में सैलाब की स्थिति आ जाएगी और लोगों को अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में से गुजरना पड़ेगा। अपने जान माल की रक्षा के लिए तमाम जो उपाय हैं वो करना पड़ेगा। देर से बाढ़ का असर देखने को मिला है और इसकी वजह से तमाम लोग जो हैं कहीं ना कहीं सशंकित हैं, भयक्रांत हैं कि आखिर वो क्या करें ऐसी परिस्थिति में। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, भीमनगर बराज, नेपाल।